हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो क्लास में हम आपके लिए 2023 का समावेशी शिक्षा का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं, तो जो आपकी परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम इसको देखते हैं। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? ब्लैक बोर्ड जो है किस उपकरण की श्रेणी में आता है? कठोर, मृदु, दोनों, कोई नहीं। तो ब्लैक बोर्ड जो हमारा आता है वह दोनों में आता है, कठोर भी और मृदु में भी। ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? प्रतिभाशाली बालकों की जो इंद्रियां होती हैं वह हमारी कैसी होती हैं? तीव्र इंद्रियों वाले होते हैं। ठीक है। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्मस्वीकृति, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इसके राइट आंसर होगा। आत्मज्ञान भी होता है उद्देश्य, सामाजिक सामंजस्य भी होता है और आत्मस्वीकृति यह भी होता है। ठीक है। हाँ, आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 हमारा क्या कहता है? दृष्टबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, किसमें है? विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, मुख्य धारा में, उपरोक्त सभी में। तो दृष्टबाधितों की शिक्षा का जो प्रावधान है वह है हमारा, इनमें इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। विशिष्ट शिक्षा में भी है, समन्वित शिक्षा में भी है, मुख्य धारा में भी है। प्रश्न नंबर 5, ब्रेल लिपि के आयताकार सिल कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि में जो है कहाँ गया? ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिपि के जो आयताकार सेल में 6 जो उभरे हुए बिंदु होते हैं वह कितने होते हैं? 6। उनकी संख्या कितनी होती है? 6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है, श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार जो होता है वह हमारा डेसिबल अंक होता है। ठीक है। ध्वनि को हम किसमें मापते हैं? डेसिबल में। तो उसी लिए श्रवण बाधित के वर्गीकरण का जो आधार होगा वह डेसिबल अंक होगा। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7 है, जिसको हम देखते हैं। प्रश्न 7, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में। ठीक। निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? तो प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड है उसके पद नहीं है। कहानी, निष्कर्ष, गणना, उद्देश्य। तो प्रैक्टिकल पद में कहानी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। प्रैक्टिकल में कहानी का कोई रोल नहीं होता। निष्कर्ष उसके पद होता है, गणना होती है, उद्देश्य होता है। ठीक है। प्रश्न 9, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड, वुंट, थॉर्नडाइक, पावलोव। किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी वुंट के द्वारा। ठीक है, वुंट के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा इसका। प्रथम वैज्ञानिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लीपजिग में की थी। सही दृष्टि क्या कहलाती है? सही दृष्टि जो है वह क्या होती है? छह बटे छह सामान्य दृष्टि होती है। 6/6 मतलब कि 6 मीटर दूर का जो व्यक्ति है वह 6 मीटर दूरी से वही चीज देख सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 11, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य होता है, क्या होता है? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य और उपरोक्त सभी। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान केंद्र क्या क्या काम करता है? वह निर्देशन भी करता है, शोध का काम भी करता है और प्रशिक्षण का भी काम करता है। ठीक है। हकलाने के कारण जो है,
हकलाने का कारण क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों। हकलाने का कारण दोनों हो सकता है, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। प्रश्न 13 है हमारा, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। वह होगा हमारा, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। अनुकूलन की आवश्यकता इसमें हमारी नहीं होगी। इन बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण बाधितों के लिए होती है, अस्थि बाधितों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए, इन सब के लिए शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। ठीक। आगे हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं क्या? विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। विशिष्ट बच्चों के लिए जो होते हैं वह विशिष्ट कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, उपचारिक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और संवर्धन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। विशिष्ट कार्यक्रम क्या होते हैं? यह एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जो विकलांग बच्चों और प्रतिभाशाली बच्चों और वंचित बच्चों के अकॉर्डिंग जो है उसको डिजाइन किया जाता है, उनकी सुविधा के अनुसार। ठीक है। प्रश्न 15 है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम हमारा पारित हुआ था सन 1992 ईस्वी में। ठीक है। 15 का बी सही हो जाएगा, 15 का बी इज राइट आंसर। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो क्लास में। ठीक, थैंक यू।